Welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Now we start lecture 1, topic principle of mathematical induction. Good morning everyone. आज का जो हमारा डिस्कस करना है हमें लेकर करना है PMI को. ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले मैटर समझते हैं कि ये है क्या, प्रोसेस क्या है. जो मैथमेटिकल इंडक्शन का हमने यूज़ किया वो हमने यूज़ क्यों किया. देखिए प्रोसेस में क्या हुआ था कि सबसे पहले जो ये हमने स्टार्ट किया था टॉपिक को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें सबसे जो मेन रोल प्ले करने वाले थे वो जी पियानो थे. जी पियानो ने 1899 में ये केसेस उसको स्टार्ट किया था. उसने क्या थिंक किया, उसने ये देखा है कि भाई 1 का सक्सेसियर 2, 2 का सक्सेसियर 3, 3 का सक्सेसियर 4, 4 का सक्सेसियर 5, 5 का सक्सेसियर 6, ओके एंड सो ऑन. सबके सक्सेसियर थे. सक्सेसियर मतलब एक इंक्रीज़ करके मैंने एक एक्स्ट्रा नंबर लिखा हुआ था, ठीक है ना. तो उसको हम सक्सेसियर बोलते हैं. जैसे हमने लिखा कि 1 प्लस यानी 1 का सक्सेसियर 2 होगा, इसको हमने इससे डिफाइन भी कर सकते हैं. 2 प्लस इट मीन्स क्या था 3, तो हम इसको सक्सेसियर नंबर बोलते हैं. यानी सक्सेसियर जो आगे की तरफ एक मूव करेंगे, यानी फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं हम लोग, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना. दिस इज कॉल्ड सक्सेसियर नंबर. यानी भाई 1 का सक्सेसियर नंबर क्या होगा 2, 2 का सक्सेसियर नंबर कितना हो गया 3, 3 का सक्सेसियर नंबर कितना हो गया 4. तो इस तरह से हम प्लस लगाते हैं. ये जियानो की पोस्टुलेट्स में डिफाइन किया गया था, ठीक है ना. तो जी पियानो ने क्या किया, जी पियानो ने इसका प्रोसेस को समझा और उसने क्या किया कि इस इंडक्शन को केवल इसने किस पे डिफाइन किया, नेचुरल नंबर्स पे. अभी क्या होगा कि कैसे पॉसिबल हुआ कि नेचुरल नंबर्स पे ये डिफाइन किया गया था. ओके, अब एक बात बताइए, 1 का सक्सेसियर 2 था, 2 का सक्सेसियर 3 है, 3 का सक्सेसियर 4 है, 4 का सक्सेसियर 5 है, ये सब इसके सक्सेसियर है. अब 5 का प्रीसीडिंग कौन है 4, 4 का प्रीसीडिंग 3, 3 का प्रीसीडिंग 2 और 2 का प्रीसीडिंग 1. 1 का कोई प्रीसीडिंग नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोग वर्क कर रहे थे, तो इसलिए 1 का कोई भी प्रीसीडिंग नंबर नहीं था क्योंकि 0 को हम लोग ना तो काउंट करते हैं, ठीक है ना. तो यानी यहाँ पे क्या रुक गया 1 पे. तो सारी कहानी 1 से स्टार्ट होती है. ओके, तो यानी जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन में सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चनों को, तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होने वाला है जी पियानो की पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग वो ये होने वाला है कि सबसे पहले हमें वर्क क्या करना होगा, जो भी हमें स्टेटमेंट होगा उसे पी एन करके लिखेंगे. पी एन इजकल टू स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट होगा पी एन सच दैट स्टेटमेंट. फिर आपको क्या करना, फॉर एन इजकल टू 1, एन इजकल टू 1 का क्लियर मीनिंग होगा कैसा है, एन इजकल टू 1 यानी हम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स यानी हम नेचुरल नंबर्स के लिए से कंडीशन को सॉल्व आउट कर रहे हैं. क्लियर हो रही बातें यहाँ तक, ठीक है ना. क्योंकि 1 2 3 4 5 तो हमने बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट किससे किया, एन इजकल टू 1 से स्टार्ट किया. ओके, तो सबसे पहले एन इजकल टू 1 पुट कीजिए तो P1 हो गया. P1 जैसे आप एन के रिप्लेस में 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट की LHS और उसके RHS दोनों साइड क्या हो चाहिए आपस में इक्वल. यदि दोनों साइड आपस में इक्वल होगी तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1. तो उस केसेस में क्या होगा, रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा 1 के केसेस में. फिर आप क्या करेंगे, लेट सपोज दैट कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. आप ही सपोज करके चल रहे हैं कि जो एन इज इक्वल टू के वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है. सपोज किया कि ये रिजल्ट क्या है ट्रू है, तो यानी जो एन था एन के रिप्लेस पे क्या पुट कर देना के. तो जैसे हमने एन के रिप्लेस पे के पुट करेंगे तो स्टेटमेंट आ जाएगा एज इट इज. इसे कंडीशन यूज कर लेंगे 1. ओके, अब नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1. अब मुझे क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को के प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना होगा. क्या दिखाना होगा, इस गिवन स्टेटमेंट को एन इज इक्वल के प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना होगा. इट मीन्स जब मैं एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाऊंगा तो इसका सेंस क्या होगा, जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे के प्लस 1 में, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में, ठीक है ना. और वहाँ से स्टेटमेंट में क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास कंडीशन में प्रूफ लिखा होता है, यदि उसकी कंडीशन वो बैलेंस हो गई तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1. और उसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, उसको हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट मेथड्स पे, ठीक है ना. तो इसलिए इससे क्या हो जाएगा, आपको जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए और फॉर हैज़ द गिवन मैथमेटिकल इंडक्शन एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना. तो ये केसेस था इसका मैथमेटिकल इंडक्शंस का, जिसमें जी पियानो पोस्टुलेट्स ने डिफाइन किया था. यानी हम किसी चीज़ को भाई 1 के लिए ट्रू दिखा रहे हैं. सपोज दैट आप देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आप कह रहे हैं कि भाई 1 में 1 ऐड करने में 2 आ गया, 2 में 1 ऐड करने में 3 आ गया, 3 में 1 ऐड करने में 4 आ गया, इस तरह से चलता जा रहा है. तो ये कह रहा है कि यदि कोई चीज़ 1 के लिए ट्रू है उसको हमने के लिए ट्रू मान लिया तो इसमें क्या कर दीजिए, एक के प्लस 1 के लिए उसे ट्रू दिखा दीजिए. बस ये केसेस है. एन इजकल टू ए के 1 रखिए, उस पर ट्रू दिखा दीजिए. एन इजकल टू के लिए ट्रू लेके चलेंगे, क्या करेंगे, एन इजकल टू के लिए ट्रू लेके चलेंगे. लेट सपोज दैट एन इजकल टू के लिए वो जो स्टेटमेंट हमें देगा वो क्या है, ट्रू है. ये हम लोग लेके चलते हैं इसमें और क्या दिखाते हैं, के प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे. यानी उससे एक एक्स्ट्रा टर्म्स के लिए वो क्या है, कंडीशन ट्रू भी होगी, ठीक है ना.
क्लियर होगी बातें। अब समझते हैं इसके एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल की हेल्प से देखो इस क्वेश्चन क्या करें, यदि सबसे पहले समझते हैं ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पे, एक तो सीरीज मेथड, डिविजिबल मेथड और इनइक्वालिटी मेथड। तो 3 टाइप के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना होगा, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइप लिया है सीरीज मेथड। सीरीज मेथड में कैसे आप सॉल्व करें, सीरीज का मतलब है एपी टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें, ठीक है ना, एपी जीपी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो सीरीज के अंदर काउंट होते हैं, यानी जिस टाइप के मैंने अपने यहाँ लिखे क्वेश्चन। उसने कहा यूजिंग कीजिए पीएमआई को और ये प्रूफ दैट कीजिए कि 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन + n = n + 1/2, यानी LHS = RHS प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो मैंने यहाँ लिखा है बेटा, उस वाली कंडीशंस में जो LHS साइड में लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन +n तक, दिस इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर्स। ये क्या लिखे हुए हैं यहाँ तक के नेचुरल नंबर, देखो 1 से स्टार्ट होते हैं और n तक जा रहे हैं। तो आज के बाद भी ये ध्यान रखेंगे, ये नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सम। और नेचुरल नंबर का सम आपको पता है कितना होता है, n + 1/2। ये इसने प्रूफ में कह रखा है कि ये इसके इक्वल होता है, यानी n + 1/2। इसके 2 मेथड है, या तो आप इसकी सीक्वेंस एंड सीरीज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, यानी आपने जो 10th क्लास में एपी पढ़ी थी ना, उस एपी की हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हो। कैसे एपी की हेल्प से, भाई आपको सीरीज पता है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, जिसमें ए कितना है 1 है, डी कितना आपके पास 1 है, उसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। एन तो एन टर्म्स तक ही जाए, तो सम का जो फॉर्मूला होता था याद कीजिए क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको कैलकुलेट कर सकते हो आप इजी वे में, है ना। तो वो यही आएगा जो इसकी RHS में की एक पैटर्न तो ये है, पर हमें सॉल्व करना है किसकी हेल्प से, PMI की हेल्प से। तो PMI की हेल्प से क्या करने वाले हैं आप लोग, जब इस क्वेश्चन को PMI की हेल्प से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन को कैसे क्लियर करते हैं, देखिए बात को समझेंगे बहुत ध्यान से। जब हम क्वेश्चन को PMI की हेल्प से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट, क्योंकि ये हो गया PN, ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होता है, इसे हम स्टेटमेंट कॉल करेंगे, ठीक है ना। इसे हमने पूरे को PN कॉल किया, क्या कॉल कर दिया, PN। अब n के रिप्लेस में आपने क्या पुट कर दिया है 1, यानी जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ पे केवल 1 पुट कीजिए, चाहे LHS में भी और RHS, जहाँ केवल ओनली n होगा पूरे सीक्वेंस के अंदर, जहाँ पे केवल ओनली n होगा वहाँ पे 1 पुट करना। तो मेरे पूरे सीक्वेंस में LHS में केवल n यहाँ पे लिखा था, इसके रिप्लेस मैंने क्या पुट कर दिया 1, और इस साइड ये रहा मेरे पास 1 + 1/2 हो गया। तो हमने कैलकुलेट किया LHS = किसके हो गया, RHS के हो गया। तो यानी दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, यानी LHS = RHS का आगे तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। n के लिए तो आपने कह दिया कि ट्रू है, n = 1 के लिए। अब आप क्या करने वाले, लेट इज सपोज दैट कि n = k के लिए जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। ये हम लोगों ने लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। कंसिडर कर लिया कि हमने क्या कर लिया कि n = k के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, हमने कंसिडर कर लिया। तो कंडीशन नंबर कौन सी बन गई है, फर्स्ट बन गई है। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें, ओके। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n = k + 1, किसके लिए प्रूफ करके दिखाना है। अब आपको कंडीशन को k + 1 के लिए प्रूफ करके बताना है। क्लियर होगी बात। तो देखो आप n = k + 1 के लिए कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, देखिए समझिए। आपको केवल इसकी LHS पकड़नी है, इस स्टेटमेंट की केवल क्या पिक करनी होगी, LHS को पिक करनी होगी। चलिए लेते हैं बेटा, pk + 1, जहाँ n है केवल n के रिप्लेस पे pk + 1 रखना है। पॉइंट को थोड़ा समझेंगे अब ध्यान से, पॉइंट को समझना कि प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है आपके पास। देखिए प्रोसेस में आपके पास जो उसने गिवन किया हुआ है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन +k, यहाँ तक तो k टर्म्स तक है ना। अब आपको क्या करना, इसी सीक्वेंस में जहाँ k है, यानी कि इस k के रिप्लेस पे k + 1 लिख दीजिए, यानी सॉरी k है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी, k + 1, वो आपने ऐड करके लिख दिया। यानी इसमें जो ये लिखा हुआ ना, इसमें n = k था, अब n = क्या रख रहे हैं यहाँ पे, k + 1 रख देंगे। क्लियर होगी बात, क्या रख देंगे, n = k + 1। चलिए इस पॉइंट को इस तरह समझिए, यहाँ तक n तक लिखा था ना, अब इस n के रिप्लेस पे क्या पुट कर दिया आपने, k + 1 हो गया, है राइट। ये तो प्रोसेस होता है, तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। यानी जो सीरीज है यहाँ से तक में तो k भी आ रहा होगा, भाई इसको यदि हम हटाए यहाँ तक तो कितना है, इससे प्रीवियस वाला नंबर k है ना, तो यहाँ तक का रिजल्ट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है मेरे पास। क्यों ट्रू हो रहा है, याद कीजिए मैंने कंडीशन नंबर 2 में यही तो बताया, फर्स्ट में यही तो बताया कि जो n = k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू था। मैं लेके चला ना, सपोज करके चला, तो यहाँ से तक स्टेटमेंट ट्रू है। जब ये स्टेटमेंट यहाँ से तक ट्रू है तो मैंने इसके लिए क्या करी, ट्रू वाली वैल्यू अप्लाई कर दी। ट्रू वाली वैल्यू क्या अप्लाई कर दी भाई, आपके पास 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन +k
प्लस के प्लस वन, यानी इस के पर जी के, इस के पर क्या पुट कर देना के प्लस वन, तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी आपको। इस के रिप्लेस पे क्या पुट देना के प्लस वन, तो उससे क्या मिल जाएगी आपको नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ तक का रिजल्ट उसने मुझे दे रखा है, वो कितना दे रखा फर्स्ट कंडीशन में के प्लस वन इज डिवाइडेड बाई टू, और प्लस ये आ गया के प्लस वन, ये वाला नंबर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो इक्वल में होगी, क्योंकि इसके लिए ट्रू था तो उसकी वैल्यू ये आ गई, और इसकी वैल्यू के प्लस वन आ गई। ऊपर से अब कॉमन ले लीजिए, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है के प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से जब आप इसमें के प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके जब आप इसमें के प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो आपके पास गेट हो जाएगी कंडीशन के प्लस वन के प्लस टू इज डिवाइडेड बाई टू। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। अब आपको चेक करना है कि जो आपके पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 1 + 2 + 3 एंड सो प्लस n इक्वल टू n + 1/2। अब आपके पास कंडीशन आ गई के प्लस वन के प्लस टू डिवाइड बाई टू। तो गिवन स्टेटमेंट को के प्लस वन के लिए ट्रू दिखाना है ना, तो ठीक है, आपको पता लग गया कि LHS साइड तो आपकी के प्लस वन तक तो हो चुकी है। राइट हैंड साइड में भी क्या आना चाहिए, n के रिप्लेस पे के प्लस वन आना चाहिए, एम आई राइट। तो देखिए यहाँ पे n रखिए, n के रिप्लेस पे जो n है, इस n के रिप्लेस पे के प्लस वन रखिए। देखिए के प्लस वन, ओके, n के रिप्लेस पे के प्लस वन रखोगे तो के प्लस वन कितना हो जाएगा के प्लस टू इज डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। ये वैल्यू मिल गई आपको, और आई होप यही हमारी प्रूफ में आ रही है वैल्यू, के प्लस वन के प्लस टू इज डिवाइडेड बाई टू, तो दोनों से क्या होगी वैल्यू सेम हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था, यानी दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, क्योंकि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलरेडी पहले ही कितनी आ गई आपके पास के प्लस वन, तो मुझे जो इक्वल वाला पार्ट था उसे भी कितना लाना था के प्लस वन, यानी n के रिप्लेस पे क्या लाना होगा के प्लस वन लाना होगा। यानी जो हमें n में आंसर लिखा हुआ है ना, उस n की जगह क्या चाहिए होगा के प्लस वन चाहिए होगा। ये नीड हो गया, मैं n के रिप्लेस पे क्या लाना होगा के प्लस वन में जो हमारे पास स्टेटमेंट होगा ना, शुरू वाला स्टेटमेंट होगा, उसी में ही n के रिप्लेस पे क्या लाना होगा के प्लस वन। आपको कुछ नहीं करना होगा, फाइनली बस जब आपको आंसर आ जाता है तो आप फाइनली ये चेक कर लेना एक बार कि जो आपने आंसर लिखा हुआ है क्या n के रिप्लेस पे के प्लस वन वाकई में आ रहा है क्या, यानी जो क्वेश्चन होगा उसमें n के रिप्लेस पे के प्लस वन रख देना, और जो आपने फाइनली कैलकुलेट किया होगा उन दोनों की वैल्यू चेक कर लेना सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। ये हैंस प्रूफ हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है आपको, देखिए सेम एज इट इज, इस पर एक और एग्जांपल है आपके पास, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल में है उससे लिखा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। ये ध्यान है ना, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। जो पहला आपने गेट किया 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस n, ये आपने जो गेट किया n प्लस 1/2, ये नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला था। अब आपको जो गेट करना है वो क्या गेट करना है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। जो नेचुरल नंबर्स है उसके जो स्क्वायर्स का सम है वो कितना आता है n प्लस वन 2n प्लस वन इज डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपके पास 6 हो गया, ठीक है ना। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, गिवन स्टेटमेंट को आपने pn कॉल कर दिया, pn इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर हो गया। ओके, इज इक्वल किसके हो गया n प्लस वन इज डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, डिवाइड बाई 6 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इस पूरे स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस पूरे के रिप्लेस पे n इक्वल टू 1 रख दीजिए, पूरे के रिप्लेस पे जहाँ केवल n होगा, ध्यान रखना, जहाँ केवल आपको n मिलता है ना, केवल वहाँ पुट करते हैं LHS में भी और RHS में भी, दोनों में जहाँ पे केवल ओनली n आपको डिफाइन होगा। तो आपने क्या किया n के रिप्लेस पे ये रहा n, तो यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे RHS में पूरे पे n आ रहा है, तो यहाँ पे पूरे वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, LHS इक्वल टू किसका हो गया RHS के। तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी 1 के लिए भी वो चीज़ क्या होगा, ये प्रूफ होगी। अब आप क्या करने वाले हैं, ये सपोज करने वाले कि जो मेरा स्टेटमेंट है वो k के लिए तो ट्रू है, यानी n के रिप्लेस पे क्या कर दीजिए k पुट कर दीजिए, n के रिप्लेस पे क्या पुट कर देना आपको k पुट कर देना। जैसे आपने n के रिप्लेस पे k पुट किया तो आपके पास कंडीशन आ गई पी के सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस वन 2k प्लस वन इज डिवाइडेड बाय 6 आ गया। क्लियर हो गई, ये आपको वैल्यू हो गई, यानी इसके लिए ट्रू हो गया, कंडीशन नंबर 1 हो गई। ये सपोज लेके चले, इसके लिए ट्रू लेके चले। अब आपको क्या करके दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट था, ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट k प्लस वन के लिए क्या आना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। यानी जो आपने क्वेश्चन में गिवन था n के लिए, वो स्टेटमेंट k प्लस वन के लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अब देखो उसको कैसे पॉसिबल है, कैसे डील करेंगे उस क्वेश्चन को। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको LHS साइड ही लेनी होती है। LHS साइड में क्या लिखा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस k स्क्वायर। यहाँ तक इजी में आइए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस एंड सो ऑन प्लस के स्क्वायर। यहाँ तक आ गया आप लोग। अब आपके पास ये तो यहाँ से तक है के टर्म्स। कितने टर्म्स आपके पास यहाँ से तक? के टर्म्स है। अब आपको कितनी टर्म्स चाहिए? जब आपके पास के टर्म्स हैं तो आपको टर्म्स कितनी चाहिए होगी? के प्लस वन। तो अब आपको क्या करना है, ये जो के, इस के में के प्लस वन पुट कर दो। के के रिप्लेस पे क्या कर दीजिए? के प्लस वन पुट करोगे। जब आप के में के प्लस वन पुट करोगे क्या बन जाए? के प्लस वन का होल स्क्वायर, वो ऐड कर दीजिए नेक्स्ट टर्म लिख के। उसी में क्या कर दीजिए? के की जगह क्या पुट कर दिया आपने? के प्लस वन माइंड में कर लीजिए और उसे क्या कर दीजिए? प्लस करके लिख दीजिए, क्योंकि सीक्वेंस प्लस में चल रही है तो प्लस का साइन, माइनस में चलेगी माइनस साइन, मल्टीप्लाई चलेगी तो मल्टीप्लाई का साइन करके उसे लिख देना। बस ध्यान रखना जहाँ पर भी के होगा उस के में ही पुट करना होता है और उसको उतना ही ऐड करके, उतना ही सब्ट्रैक्ट करके, उतना ही मल्टीप्लाई करके, उतना ही डिवाइड करके लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन सीक्वेंस चलती है जिस साइन पे चल रही होगी। क्लियर होगी? यानी इसको पकड़ना है, मेन फोकस है ये वाला पॉइंट हमारे पास, ठीक है ना। जो हमारे पास लास्ट लिखा होता है ना के, हमें उसे में देखना होता है, केवल उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करते हैं? प्लस और माइनस करते हैं, क्योंकि ये मेन प्रोसेस है हमारे पास। क्योंकि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस के स्क्वायर था, तो हमने क्या किया? इस के रिप्लेस में क्या पुट कर दिया? के प्लस वन का होल स्क्वायर, ये पुट कर दिया। अब मुझे बताओ, इसके लिए पूरा रिजल्ट मैंने ट्रू माना था, सपोज किया था, ठीक है ना। उसके रिजल्ट में लेके क्या चल रहा हूँ? ट्रू लेके चल रहा हूँ। जब मैं इसके लिए रिजल्ट ट्रू लेके चल रहा हूँ और उसकी वैल्यू कितनी मेरे पास देखिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू कंडीशन नंबर फर्स्ट में कितनी दे रखी उसने? के प्लस वन, 2k प्लस वन अपॉन 6। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी इसके रिप्लेस में, पूरे के रिप्लेस में। तो कितना आ गया? के प्लस वन, देखिए लिखा हुआ है के प्लस वन, 2k प्लस वन डिवाइड बाई 6 और प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़, ये वाला पॉइंट आ गया। क्योंकि इस पूरे के रिप्लेस पे तो इसकी वैल्यू आ गई जो इक्वल में लिखी थी। क्यों? क्योंकि LHS इक्वल टू RHS थी, इसलिए इसका रिजल्ट किसके इक्वल था? के प्लस वन, 2k प्लस वन अपॉन 6k। प्लस क्या कर दिया आपने? के प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि आगे तो ये नंबर चल रहा था। अब आपको क्या करना है? इन दोनों कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन को सॉल्व करने चल रहे हैं हम लोग, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझेंगे पॉइंट को। आपने क्या किया? के प्लस वन जो कॉमन आया था, के प्लस वन उसमें जो कॉमन आया था, तो आपके पास रहेंगे अंदर 2k प्लस वन डिवाइड बाई 6 प्लस के प्लस वन। एलसीएम यूज़ किया, फैक्टराइज कर लीजिए, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइड बाई 6, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। फैक्टराइज करके आपके पास कंडीशन आ गई के प्लस वन, के प्लस टू, 2k प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई 6। अब हमें ये पता नहीं लग पा रहा है कि हमारा जो हमने क्वेश्चन निकाला है वो n इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू भी है या नहीं है, क्या पॉसिबल है नहीं है। तो उस पॉसिबल को चेक करने के लिए हमने क्या करना है? इस कंडीशन में जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन गिवन था, इसके में n के रिप्लेस पर क्या पुट कर दीजिए? यहाँ पे k प्लस वन पुट कर दो। इस n के रिप्लेस पे k प्लस वन रखो, देखो कितना आ गया? k प्लस वन, ओके, एंड k प्लस वन कितना हो जाएगा? k प्लस टू। फिर n के रिप्लेस पे k प्लस वन रख दीजिए। जब आप n के रिप्लेस पे k प्लस वन रखेंगे तो कितना गेट हो जाएगा? आप ये बताइए मुझे यहाँ पे। जब आप n के रिप्लेस पे k प्लस वन पुट करेंगे, देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा पॉइंट को। जब आप k प्लस वन रखेंगे यहाँ पर, जो 2n प्लस वन लिखा ना, इसे आप लिख लीजिए 2k प्लस वन, ओके। क्या लिखने वाले हैं आप लोग यहाँ पे? 2k प्लस वन, ओके। जब आप इसमें 2k प्लस वन लिख रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, 2k के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 2k के जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? प्लस के 2, तो कितना होगा? 2k प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2k प्लस 3। क्लियर होगी भाई? 2k प्लस 1 और आगे भी तो प्लस 1 लिखा हुआ ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। क्लियर हो रही बात है यहाँ तक कि नहीं होगी? ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 2k प्लस 3। क्लियर? तो ये पॉइंट था आपके पास फाइनली जो हमने गेट किया। तो अब आपने देखिए जो आपका आंसर आया, क्या वो भी यही आया? देखना, k प्लस वन, k प्लस टू, 2k प्लस 3 डिवाइड बाई 6, दैट्स ऑल। यानी ये वैल्यू जब मैंने यहाँ पर n के रिप्लेस पे k प्लस वन पुट किया और जो हमने सॉल्व करके आई वो भी यही वैल्यू आ गई। तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। तो इस तरह से हमें n इक्वल टू k प्लस वन के लिए क्या दिखाना होता है? क्वेश्चन को ट्रू दिखाना होता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नहीं हुआ? चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं और उसे अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें क्या करना है क्वेश्चनों को लेके, ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन की जो बेसिक नीड है वो क्या है? उसने लिखा कि अब क्वेश्चन में आ गया ये क्यूब हो गया भाई, नेचुरल नंबर से क्यूब आ गई, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 4। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू 1 पुट करना है हमेशा। n इज इक्वल टू 1 ही पुट करेंगे हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के लिए हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो n होता है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स करता है। जो काउंटिंग होता है, ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो नेचुरल नंबर्स के लिए सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, जो जी पियानो होता है, उस जी पियानो में पोस्टुलेट्स में हमेशा नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया था, इसलिए नेचुरल नंबर्स के लिए हम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है ना। 1 भी पुट करते, कभी कभी कंडीशन में n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं होता, रिजल्ट 2 के लिए ट्रू भी हो सकता है, कभी कभी रिजल्ट 3 के पे ट्रू हो सकता है, कभी कभी रिजल्ट 4 पे भी ट्रू होता है। ये बेसिकली हम स्टार्ट कितने से करते हैं, 1 से करते हैं। यदि कोई रिजल्ट मुझे 1 से लेनी होती है, यदि 2 से 3 से 4 से मिलेगा आपको रिजल्ट, डोंट वरी, ठीक है ना। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उसे k+1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। ओके, तो ये सिचुएशन थी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को पीएन कॉल कीजिए, जैसे हमने किया हुआ है, पीएन कॉल किया हुआ है, देखो लिखा हुआ है। आपने जब इसे पीएन कॉल कर दिया है, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए लीजिए। जैसे आपने n इक्वल टू 1 के लिए इसे सॉल्व किया, तो n इक्वल टू 1 के केसेस में आपके पास क्या की वैल्यू, भाई जहाँ पे केवल n है, ओनली कहाँ पे, जहाँ पे n है, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 n क्यूब लिखा, तो केवल वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 1 क्यूब। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सब में क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो वहाँ पे 1 1 पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS यानी दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी इसके क्या हो गया, रिजल्ट ट्रू हो गया। सिंपल सी बात है। अब आप क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो मैंने कह दिया भाई n के रिप्लेस पे k पुट कर दो, ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है ना, उसी में ही n के रिप्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, k पुट करते हैं। तो आपने k पुट कर दिया, उसको कैलकुलेट किया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस k क्यूब इज इक्वल k स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। यानी अब आपको करना है इस साइंस को, इसी को पॉइंट को समझो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट। तो यानी आपको करना क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस k क्यूब, आपके पास ये कंडीशन है ना। इस कंडीशंस में अब आपको करना क्या है, देखिए आपके पास मैंने कहा k+1 के लिए प्रूफ करना है, ये k है ना, इस k पर पुट कर दीजिए k+1, इस k में क्या पुट कर दीजिए k+1, तो क्या बन गया k+1 की होल क्यूब, ये इसमें ऐड करके लिख दीजिए। तो यानी ये तो आना ही आना है, इसमें ऐड होकर क्या लिखा जाएगा, k+1 की होल क्यूब। क्लियर होगी, k+1 के केसेस में, किसमें, k+1 के केसेस में आपके पास यहाँ तक k टर्म हैगी, आपको कितनी टर्म चाहिए होगी, k+1 टर्म चाहिए होगी। तो आपको करना क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आप सीरीज के सॉल्व करेंगे, उन सीरीज के क्वेश्चनों में जहां आपने k लिखा होगा, उस k में पुट करके लेना k+1, जो आएगा आप उस सीरीज में वो ऐड करके लिखेंगे, पर k को रहने देंगे, कभी k को एलिमिनेट या ओमिटिंग कर दो नहीं, वो लिखा जाएगा एज इट इज, जैसे हमने अब तक के प्रीवियस वाले क्वेश्चनों में सॉल्व किया था, जैसे आप देख भी रहे थे, है ना। क्लियर होगी यहाँ तक बातें, डाउट तो नहीं है। तो हमने k क्यों था, किस k में क्या पुट कर दिया, k+1, तो k+1 की होल क्यूब। अब ये बताओ, ये यहाँ तक का रिजल्ट क्या था, मेरा ट्रू था, और इस पूरे की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, इसकी रिजल्ट की वैल्यू थी k स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 4 प्लस, अब कितना आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, k+1 की होल क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करके आपको फाइनली क्या हो जाएगा, इसको गेट हो जाएगा। देखते हैं कैलकुलेशन कैसे किया आपने इसकी सॉल्व। देखिए बेटा, आपके पास फाइनली कैलकुलेशन आ गई यहाँ पे, देखिए k+1 आपने रख दिया यहाँ पे, k+1 की होल क्यूब, तो यानी आपके पास ये कंडीशन आ रही है k+1 की होल क्यूब, अभी हमने समझाना यहाँ पे, प्लस k स्क्वायर और k+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4। आप देखिए k+1 की होल क्यूब, यहाँ k+1 का होल स्क्वायर, तो क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, k+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आपने क्या किया यहाँ पे, k+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर की साइड क्या रह गया, k भाई ऊपर अंदर क्या बचा, k स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके पास 4 प्लस के कितना रह गया यहाँ पे k+1। इसको कैल्शियम ले लीजिए, एल्शियम लेके आप लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे, एल्शियम कैलकुलेट करके नीचे देखिए कंडीशंस क्या बनी होगी, k+1 का होल स्क्वायर एंड k+2 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 4, ये कंडीशन आ गई। अब आपको ये चेक करना है कि जो मेरा आंसर आया कि ये ट्रू हो गया क्या रिजल्ट। अब मुझे पता नहीं लग पा रहा कि रिजल्ट ट्रू है क्या, जो चेक करने के लिए क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट में ही n के रिप्लेस पे क्या पुट करके देखो, k+1। यदि आपने n के रिप्लेस पे k+1 पुट करके देखा और जो उसको कैलकुलेट करके आ रहा है और जो आपने कैलकुलेशन करके सॉल्व आउट किया था, यदि दोनों मैच हो गए तो इसका मतलब क्या है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। यही आपका आंसर होता है, और इसी तरह से हम क्वेश्चनों को डील करते हैं सीरीज़ का। ये हमारे पास सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में होगा कि और किस तरह से हम क्वेश्चनों को डील करेंगे। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को डील करने के जो प्रोसेस था वो इंपॉर्टेंट था। तो जब आप यहाँ पे n के रिप्लेस में आपने क्या पुट किया, जैसे ही आपने यहाँ पे n के रिप्लेस में k+1 पुट किया, तो कीजिए कितना बन गया, k+1 का होल स्क्वायर एंड k+1 + 1 k
+1 एंड +1, क्योंकि इस n के रिप्लेस पे क्या पुट करें k+1, फिर ऐड क्या हो गया +1, तो क्या बन गया k+2 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर, ठीक है ना। यानी दोनों जो आपने गेट किया और जो सॉल्व करके आई थी आपकी कैलकुलेशन, दोनों की वैल्यूज़ क्या आ गई है, सेम आ गई। यदि सेम आ गई तो यानी गिवन स्टेटमेंट कैसे हो गया, ट्रू हो गया। किस केस के लिए बेटा, n = k+1 के लिए। तो इस टाइप से आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चनों को डील करने होते हैं। मेन जो प्रोसेस है वो मेन प्रोसेस ये है आपका कि सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को Pn के इक्वल लिखिए, फिर आप n के रिप्लेस पे 1 पुट कीजिए, फिर आप n = k के लिए ट्रू लेके चलेंगे। इसे प्रूफ नहीं करना होता, इसे ट्रू लेके चलते हैं हम लोग। सपोज दैट कर लेते थे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। बस हमें क्या करना होता है, k+1 के लिए ट्रू दिखाना होता है। जब हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं k+1 की, तो उसकी k+1 की कैलकुलेशन को चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, बस उसमें n के रिप्लेस पे k+1 रख के देख लेते हैं कि क्या वही वैल्यू आ रही जो हमने कैलकुलेट की है। यदि दोनों सेम आ गई तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बस शर्त यह है कि आपको k+1 पे फोकस करना होता है। k+1 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये ध्यान रखना, जहाँ पे भी k होगा आपके पास, उस k में ही पुट करना है k+1 और उसके अकॉर्डिंग वो उस सीरीज में उतना ही ऐड कर देना बस। यानी वो तो रहेगा आपके पास, एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्या ऐड हो जाती है जो उसमें पुट किया गया है। क्लियर होगी पूरी बातें, डाउट तो नहीं। तो इस तरह से, क्योंकि उससे प्रीवियस वाला रिजल्ट उसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट से मिल जाता है और उससे क्या हो जाता है, रिजल्ट ट्रू हो जाता है। ओके बेटा, तो इस टाइप से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन